नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। भगवान श्री हरि राम ने माता सीता को बताए इन 3 घरों में अपनी बेटी या और बहन का विवाह कभी भी मत करना, वरना जिंदगी भर रोते रहोगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अगर आप इन 3 घरों में अपनी बेटी और बहन के विवाह करोगे तो आपको जिंदगी भर रोना पड़ेगा, फिर भी मुसीबत खत्म नहीं होगी। एक समय की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे। तो माता सीता जी ने भगवान श्री हरि राम से कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं, कृपा करके मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपके मन में जो भी शंका है आप निसंकोच होकर के पूछ लीजिए। मैं आपके मन में उठने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर अवश्य बताऊंगा। तो माता सीता जी कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सा घर है जहाँ एक पिता को और एक भाई को अपनी बेटी और बहन का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक बेटी के लिए अपना घर कौन सा होता है, पिता का या पति का। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कौन से घर में बेटी का विवाह कर देने से उसका जीवन हमेशा के लिए दुखों से भरा होता है और पुत्री सहित माता पिता को भी दुख भोगना पड़ता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी प्रश्न पूछे हो। आपके इन प्रश्नों में समस्त मनुष्य जाति के कल्याण छुपा है। आपके इन प्रश्नों के उत्तर सुनने मात्र से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप दुख समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हे देवी सीते, आप इन प्रश्नों के उत्तर ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर को जान लेता है तो उसे समस्त पुण्य फल मिलता है, और जो भी मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर को अनसुना कर देते हैं तो उनके जीवन में पाप दुख दूर नहीं होते हैं। इसलिए हे देवी सीते, आप इन प्रश्नों के उत्तर को आधा अधूरा सुनने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर को आधा अधूरा सुनते हैं वो भगवान की कृपा उन लोगों पर कभी नहीं होती है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, एक पुत्री अपने माता पिता के लिए संसार का सबसे मूल्यवान गहना होती है, और एक बेटी के माता पिता अपने हृदय पर पहाड़ का पत्थर रख करके एक पुरुष को कन्या का दान करते हैं। इस दुनिया में वही माता पिता सबसे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं और उन्हीं के घर में देवी आती है। शक्ति का अंश कन्या का जन्म होता है और कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दानों में सबसे श्रेष्ठ दान होता है। फिर आगे भगवान श्री राम माता सीता जी से कहते हैं, हे देवी सीते, मैं आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर एक पवित्र कथा के माध्यम से बताता हूँ। आप इस कथा और कहानी को पूरा सुनिएगा और बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को बड़े ध्यान से सुनता है और समस्त मनुष्य जाति को सुनाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को मृत्यु के बाद अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। फिर आगे माता सीता जी कहती है, हे प्रभु, मैं इस पवित्र कथा को पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनूंगी। हे प्रभु, आप कृपा करके इस कथा को सुनाने की दया कीजिए, इससे संसार में मनुष्य जाति का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप मुझे इस कथा को सुनाए। तो मेरे आप सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप सभी इस पुण्य फल देने वाली कथा को और कहानी को सुन रहे हैं तो कृपा करके पूरा सुनिएगा, जिससे आपको भगवान श्री राम का मनचाहा फल शीघ्र मिल जाए।
और कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक करके अपने परिवार में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों के माध्यम से भगवान से जुड़े रहेंगे। फिर आगे भगवान श्री राम माता सीता जी को कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। तो जब उसके घर में बेटी का जन्म हुआ तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वह लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्रेम करता था। वो तीनों भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे और वो रोजाना तुलसी को जल देते थे, पूजा पाठ करते थे। उनका नित्य का नियम था। वह जो लकड़हारा की बेटी थी, अपने माँ बाप के साथ वह भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। लकड़हारा की पत्नी और बेटी बहुत ही गुणवान, रूपवान और संस्कारवान थी। भगवान श्री कृष्ण राम कहते हैं, हे देवी सीते, वह लकड़हारा अत्यंत गरीब था, इसलिए वह अपने नगर में एक साहूकार के घर में काम करने के लिए जाया करता था। उस साहूकार के पास बहुत ही ज्यादा काम था और उस साहूकार का भी स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह लकड़हारा कई सालों से उनके यहाँ पर काम करता था। उस लकड़हारा की बेटी हर दिन अपने पिता के लिए घर से दोपहर का भोजन लेकर के उस साहूकार के घर में जाया करती थी। यह सिलसिला अनेक वर्षों तक निरंतर चलता रहा। वह बेटी हर दिन अपने पिता का भोजन बना करके साहूकार के घर में ले जाती थी। तो लकड़हारा हर दिन अपनी बेटी को देखता था और उस पर नजर रखता था। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए। तो फिर लकड़हारा की बेटी जब जवान हो गई थी, तो फिर हर दिन की तरह लकड़हारा की बेटी खाना लेकर के साहूकार के घर में गई थी। तो उस दिन वह लकड़हारा उस साहूकार के साथ में बैठ करके घर के काम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो फिर जब साहूकार की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता और संस्कारों को देख करके वह साहूकार बेटी के मोह जाल में पड़ गया था। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लड़की को अपनी बहू बना लूं। तो थोड़ी देर बाद लकड़हारा की बेटी वहां से चली गई थी। तो साहूकार ने अपने मन की गुप्त बात लकड़हारा से बता डाली और बोला, हे भाई, तुम बहुत दिनों से मेरे यहाँ काम करते हो, लेकिन मैंने तुमसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा है। लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ कर दोगे? तो साहूकार की ऐसी बात सुनकर के उस लकड़हारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परंतु लकड़हारा ने संकोच करते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन इस विवाह के बारे में मुझे अपनी पत्नी और बेटी की भी राय लेनी पड़ेगी। तो साहूकार ने कहा कि मित्र, क्यों नहीं, तुम जरूर अपनी राय लेकर के मुझे बताना। तो फिर आगे भगवान श्री राम माता सीता जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, जब भी किसी लड़की या लड़का का विवाह करना हो तो उसके मन की बात जान करके ही माता पिता को उसके भविष्य का निर्णय करके ही विवाह करना है। फिर जब रात में लकड़हारा ने अपनी पत्नी और बेटी से इस विवाह के बारे में पूछा तो उन दोनों ने एक साथ हाँ में जवाब दे दिया। वैसे भी लकड़हारा की पत्नी हमेशा से चाहती थी कि मेरी बेटी का विवाह किसी पैसे वाले और राजघराने में हो, ताकि मेरी बेटी राज करे। फिर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, वहीं दूसरी ओर जब उस साहूकार ने विवाह की बात अपनी पत्नी और बेटे से कहा तो उन दोनों ने इस रिश्ते को नापसंद कर दिया था, क्योंकि साहूकार की पत्नी बहुत लालची और दुष्ट स्वभाव की थी और उसका बेटा भी बड़ा निकम्मा और लालची स्वभाव का इंसान था। तो साहूकार की पत्नी कहने लगी, हाय हाय, आपकी क्या मति मारी गई है, तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई है, जो एक भिखारी की घर की कन्या को बहू बनाना चाहते हो। मैं तो क्या मेरी जूती भी ऐसे घर में कदम ना रखे। तो फिर साहूकार का बेटा भी अपनी माँ के
जैसे तेवर दिखाते हुए कहने लगा, पिताजी क्यों आप मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं? मेरे जो भी दोस्त हैं और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो हम पर क्या बोलेंगे? वो तो हम पर थूकेंगे। लेकिन साहूकार को लगता था कि अगर ऐसी अच्छी बहू मुझे मिल जाए तो मेरे घर की तरक्की होगी, मेरे घर में सुख शांति बनी रहेगी और बेटा भी उसके काम में हाथ बढ़ाएगा। परंतु घर वालों की ऐसी बात को सुन करके साहूकार को बहुत बुरा लगा। तो वह साहूकार ने कहा कि अब इस घर की बहू तो केवल उसी लकड़हारा की बेटी बनेगी, क्योंकि उस घर में साहूकार का ही राज्य चलता था। इसलिए उसने जबरदस्ती अपनी पत्नी और बेटी को मना लिया था। फिर दूसरे दिन जब घर में लकड़हारा और साहूकार की मुलाकात हुई तो लकड़हारा कहने लगा, हे भाई मुझे माफ कीजिए, हमें यह रिश्ता तो बहुत पसंद है, लेकिन मेरी आपके बेटे के साथ विवाह करने की हैसियत नहीं है। तो साहूकार ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, तुम जितना चाहे खर्च करो, तुम्हें जितने भी धन की आवश्यकता होगी वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें हमारे मुंशी जी हैं, वह धन तुमको दे देंगे। फिर साहूकार ने मुंशी से कहा, हे मुंशी जी देखो, यह हमारे होने वाले समधी है, इन्हें जो चाहे वह सब कुछ दे दो। तो फिर वह मुंशी जी ने उस लकड़हारा को जो भी चीजों की जरूरत थी सब कुछ दे दिया था। तो लकड़हारा ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस साहूकार के लड़के के साथ कर दिया था। और लकड़हारा की बेटी ने भी भगवान का नाम लेकर के उसके साथ में 7 फेरे ले लिए थे। और उसके बाद में वह लकड़हारा और उसकी पत्नी अपनी बेटी को उस साहूकार के साथ में भेज दिए थे। तो वह बेटी ने अपने ससुराल में चली गई थी। तो फिर क्या होता है कि साहूकार का बेटा पत्नी को छोड़ करके अपनी एक प्रेमिका के साथ दिन प्रतिदिन जंगल में मिलने जाने लगा। और वह पत्नी प्रेमिका के जाल में ऐसा फंस गया था कि अपनी पत्नी को भी प्यार देना भूल गया था और हमेशा अपनी प्रेमिका के साथ में एक जंगल में मिला करता था और उसी के साथ में सारा दिन बिताया करता था। और यहाँ क्या होता है कि उस साहूकार के घर में प्रतिदिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। हर दिन साहूकार ने अपनी बहू और पत्नी को समझाता था और सुलझा देता था। तो फिर एक दिन की बात है, उस साहूकार को दिल का दौरा पड़ गया और उसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तो सबसे ज्यादा दुख उस लकड़हारा की बेटी को हुआ था, जबकि साहूकार की पत्नी और बेटे का बहुत ज्यादा खुश हुई थी, क्योंकि अब उनको कोई टोकने वाला कोई नहीं था। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब तो लकड़हारा की बेटी के बहुत ही बुरे दिन शुरू हो गए थे। जब भी झगड़ा होता था तो वह अपने मायके में चली जाती थी, लेकिन लकड़हारा और उसकी पत्नी हमेशा उसको समझा बुझा करके वापस उसी साहूकार के घर उसके ससुराल में भेज देते थे। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तो फिर एक दिन साहूकार के बेटे ने लकड़हारा को काम से निकाल दिया था और उसे बहुत भला बुरा कहा, अपशब्द बोल दिया और उसकी बड़ी बेइज्जती कर दिया था। तो लकड़हारा की बेटी उनसे डरने की वजह उनसे प्रेम पूर्वक पूछने लगी। तो साहूकार की पत्नी के मन में एक बुरा ख्याल आया, क्योंकि उन दिनों में लकड़हारा की बेटी पेट से थी, वह गर्भवती थी। तो उसकी सास ने चिकनी चुपड़ी बातों से लकड़हारा की बेटी के मन को जीत लिया था, मानो जैसे कोई सांप भी चिड़ियों के अंडों की रक्षा कर रहा है। फिर एक दिन उस साहूकार की पत्नी ने अपने बहू के खाने में जहर मिला करके उसको दे दिया था। तो लकड़हारा की बेटी भी अनजाने में उसे खा करके सो गई थी और उसकी रात्रि में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस साहूकार की पत्नी ने अपने पड़ोसियों से बोली कि मेरी बहू आज रात्रि में जहर खा करके मर गई है और मुझे मुसीबत में डाल करके चली गई है। और उसके बाद उसने लकड़हारा को भी यह संदेश भेज दिया था कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ,
जब यह बात लकड़हारा को और उसकी पत्नी को पता चली तो उनके धीरज का बंधन टूट गया और उन्होंने अपनी मृत बेटी के शव को घर ले जाकर के उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। उसके बाद अगले दिन लकड़हारा न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में चला गया था और उसने सारी हकीकत, जो भी बात थी, वह सब कुछ राजा को बता दिया था। तो राजा ने बात को बड़े ध्यान से सुना और फिर राजा ने अपने मंत्री को कहा, जाओ शीघ्रता से उस साहूकार के बेटे और उसकी माता को पकड़कर दरबार में लेकर आओ। तो वहां से राजा के राज्य मंत्री उस साहूकार के घर जाते हैं और उस साहूकार के बेटे और उसकी पत्नी को पकड़कर रास्ते से लेकर आते हैं। तो वह साहूकार ने उस मंत्री से कहता है, हे मंत्री जी, आप राजा से कितना वेतन पाते हैं? तो वह मंत्री कहता है कि मिल जाता है थोड़ा बहुत। फिर साहूकार का बेटा कहता है, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें राजा के दरबार में झूठे बोलना है। तो वह मंत्री कहता, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। तो फिर दोनों की बात हो गई और राजा के दरबार में मंत्री साहूकार और उसकी माँ को लेकर पहुंचता है। तो राजा कहता है, हे साहूकार, तुम बताओ कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई है? तो वह साहूकार कहता है, हे महाराज, मेरी पत्नी बहुत ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। वह हमारी माँ से प्रतिदिन झगड़ा किया करती थी। इसी कारण से वह खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिससे हमारी माँ को जेल काटना पड़ रहा है। आगे साहूकार कहता है, हे महाराज, यदि आपको हमारी बातों का विश्वास नहीं है तो आप अपने राज्य मंत्री से पूछ लीजिए। तो फिर राजा कहता है, ठीक है। राज्य मंत्री से कहता है, हे राज्य मंत्री, तुम बताओ बात क्या यही सच है? तो राजा का मंत्री कहता है, हाँ महाराज, बिल्कुल साहूकार का बेटा सही बोल रहा है, क्योंकि मैं जब इसके नगर में गया था तो इसके नगर के आसपास के लोग इसकी पत्नी के बारे में बता रहे थे। इन बातों को सुनने के बाद लकड़हारा के पास कोई सवाल नहीं था कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं किया है, और राजा ने भी उस साहूकार की पत्नी और उसके बेटे को निर्दोष करार देते हुए छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ लकड़हारा उसकी पत्नी हताश दुखी होकर के उस नगर को छोड़कर एक मंदिर में चले गए थे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लीन हो गए थे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, लकड़हारा की बेटी पवित्र और सच्ची भक्त होने के कारण उसे स्वर्ग लोक मिल गया था, और कुछ दिनों के बाद लकड़हारा और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई और उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी। फिर आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपका पहला प्रश्न था कि वह कौन सा घर है जहाँ एक माता और पिता को अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। तो वह घर है साहूकार का है, जो अत्यधिक धनवान था, जहाँ पर उसकी कन्या सुख पूर्वक जीने की वजह से दुख भोग रही थी। इसलिए किसी भी माता को अपनी बेटी का तथा भाई को बहन का विवाह ऐसे घर में नहीं करना है जिस घर में पुत्र वधू को मान सम्मान ना मिलता हो, उसके साथ प्रेम पूर्वक विवाह ना किया जाता हो, और उसके साथ केवल एक कसाई के दाव पर बंधी हुई गाय जैसे व्यवहार किया जाता हो, जिसके मन में हर पल तड़पाने वाली मृत्यु का भय हो। दूसरी बात, अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं तो ऐसा विवाह दोनों के जीवन को नाश कर देता है। तीसरी बात है, जिस पुरुष के साथ बेटी का विवाह होने वाला है वह उसके योग्य होना है, उसे हर समय एक जिम्मेदारी से संभाल कर रखे, उसके मन को जीत कर उससे ही प्रेम करे। अब भी किसी के लिए रिश्ते देखने जाए तो वह बहुत दूर के ना हो, ना ही अति नजदीक हो। कभी मामा के यहाँ या बुआ के घर नाता नहीं जोड़ना है। इसके बाद विवाद तो होते ही है, और समान वंश होने के कारण संतान मंद और शारीरिक रूप से विकलांग भी हो सकती है। अपनी बेटी का रिश्ता कठिन दूर प्रदेश में कभी नहीं करना है, नहीं होते हुए उसके बुरे हालत में उसके पिता या भाई की ओर से मदद न मिले। फिर आगे भगवान श्री राम कहते हैं,
हे देवी सीते, चौथी बात यह है कि किसी भी माता पिता को अपनी बेटी और भाई बहन का रिश्ता कभी अति धनवान घर में नहीं करना चाहिए, अति गरीब घर में भी नहीं करना। धनवान लोग उस स्त्री के साथ दासी के समान व्यवहार करते हैं और उसके माता पिता को भी कोई सम्मान नहीं मिलता है। और अति गरीब घर में विवाह करने से उसे हमेशा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पिता और भाई के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। जब भी रिश्ते की बात होती है तो हमेशा उनके कुल और वंश को देखना आवश्यक होता है। अन्य कुल में विवाह होने से समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है और लोग भी बुरी भावना से देखते हैं। साथ ही उस स्त्री को भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपका दूसरा प्रश्न था कि एक बेटी के लिए अपना घर कौन सा होता है, पिता का या पति का। तो शास्त्रों के अनुसार स्त्री का घर उसके पति का ही होता है, चाहे सुख हो या दुख हो। पति पत्नी को हमेशा एक साथ रहना है और हर हालत में एक दूसरे का साथ देना है। और अपना तीसरा प्रश्न था कि कौन से घर में बेटी का विवाह कर देने से उसका जीवन हमेशा के लिए यातनाओं से भरा रहता है और कन्या सहित माता पिता तथा भाई बहन को भी दुख भोगना पड़ता है। तो जिस घर में स्त्री को सम्मान न दिया जाए तो उसके साथ हमेशा तुच्छ प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता है, या जिस घर में स्त्री पर पुरुषों के द्वारा हाथ उठाया जाता हो और उनको अपशब्द बोला जाता हो, तो ऐसे घर में स्त्री का विवाह कभी नहीं करना है। फिर आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तो माता सीता जी कहती है, हे प्रभु, जिस घर में स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उस घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। ऐसे घर में धन की हानि होती ही रहती है। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने माता सीता जी को बताया कि वह कौन से 3 घर होते हैं जिस घरों में जीवन में कभी भी भूल कर भी अपनी बेटी तथा बहन का विवाह नहीं करना है। आज दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।